देखिए, इससे पहले आपने जो सीखा था, संख्याओं को पहचानना सीखा, संख्याओं में कोमा लगाना सीखा, संख्याओं को लिखना सीखा, संख्या को समझना सीखा। ठीक है, दो चीज़ें आपने और सीखी, संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपने संख्याओं को शब्दों में जो उनका विस्तार है, मतलब जो हर अंक है उसका विस्तार करना सीखा, संख्या का जो भी अंक है उसका अंकों में विस्तार करना सीखा और शब्दों में विस्तार करना सीखा। तो एक चीज़ और आती है, कोई भी जैसे संख्या होती है, चलिए मैं लिख के बता रहा आपको। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 1 2। ठीक है, ये एक संख्या है, लाखों में करोड़ों में हमें नहीं पता, तो इसमें हम वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम सारी रिवाइज करेंगे। जैसे हमने देखा शुरुआत कहाँ से करते थे हम संख्याओं को पढ़ने के लिए, इकाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हमें पता चल गया ये करोड़ों में है संख्या। अब हमें थोड़ा और इजी बनाना है ताकि हमें एक नज़र में समझ में आए कि कैसे है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इकाई से शुरू करके सैकड़ा के बाद, जो सैकड़ा के बाद पहला कोमा आएगा, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो यहाँ पे पहला कोमा, फिर आया 1000, 10,000 एक ही ग्रुप में रहेंगे, लाख, 10 लाख एक ही ग्रुप में रहेंगे, और ये करोड़। तो अब हमें डायरेक्ट समझ में आ गया कि 3,45,67,892 ये हमारी एक संख्या हो गई। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। ठीक है, तो 8 अंकों की संख्या कितनी है, करोड़ों में। तो हमें पता चल गया कि इसमें कितने अंक हैं, 8, और संख्या कैसी में है, करोड़ों में। कितने करोड़ में, 3 करोड़। कितने लाख, 45 लाख। कितने हज़ार, 67,000। कितने सैकड़ा, 892। यहाँ तक समझ आया। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे। कोई भी संख्या होती है जो उसमें दो मान इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो जातीय मान और स्थानीय मान, ये हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी संख्या के होते हैं दो मान, स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले हम देखेंगे जातीय मान। ठीक है, कोई भी संख्या होती है उसके दो मान होते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। आपने सुने होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने सुने होंगे, ये दो मान हो गए, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान जैसे कि नाम ही लिखे हुए हैं, इसका नाम है जातीय मान, इसका मान स्थानीय मान। देखिए, जातीय मान कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ये हमारा जातीय मामला, इसमें ना पढ़ो। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना, मतलब जातीय मतलब पर्सनल मैटर। तो जातीय मान मतलब होता है पर्सनल वैल्यू। जातीय मान मतलब होता है पर्सनल वैल्यू, मतलब पर्सनल वैल्यू मतलब जो है वो खुद ही है। जैसे कि अगर आपसे समझा रहा मैं, जैसे कि आपसे बोला गया कि 4 का जातीय मान क्या है, 4 जो है इसका जातीय मान क्या है, तो जातीय मान मतलब पर्सनल वैल्यू। तो जातीय मान मतलब पर्सनल वैल्यू, इसकी खुद की कितनी है, ये खुद में कितना है, 4 है। तो 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर आपसे बोला गया 7 का जातीय मान क्या है, यानी कि पर्सनल वैल्यू, इसकी पर्सनल वैल्यू कितनी है, मतलब ये खुद अपने आप में कितना है, 7 है। तो 7 की पर्सनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9 और 2 का जातीय मान 2। यहाँ तक समझ आया। उनने हमसे बोला 3 का जातीय मान बताइए, तो 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3, यानी जातीय मान वो संख्या खुद ही होती है। यहाँ तक समझ आया। जातीय मान मतलब पर्सनल वैल्यू, यानी कि जो संख्या है वो ही खुद, यानी कि जो अपने आप में है, जितना भी है वही उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान। यहाँ तक समझ आया। ये थोड़ा इजी था जातीय मान। हम समझेंगे स्थानीय मान। जातीय मान समझ आ गया। जातीय मान मतलब वो संख्या खुद, हमें समझना है स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान मतलब होता है, देखिए स्थानीय मान मतलब इसमें क्या आ रहा है, स्थान। तो स्थान का मतलब ये होता है जो अंक है वह किस स्थान पर है, हमें सिर्फ उसका स्थान बताना है, तो वो उसका हो जाएगा स्थानीय मान। अगर आप ये बता दोगे कि वो संख्या मतलब वो अंक किस स्थान पर है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम समझेंगे। जैसे उन्होंने बोला हमसे कि 6 का स्थानीय मान बताइए, क्या बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 6, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 6। अब वो किस स्थान पर है, यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 किस स्थान पर है, 10,000 पे। तो हम 6 में कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का। कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60,000, यानी कि 6 का स्थानीय मान है 60,000। यहाँ तक समझ आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 6 किसके स्थान पर है, 10,000 की। तो जो अंक है उसका उसके स्थान से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 किस स्थान पर था, 10,000 के।
तो 6 गुणे 10,000 बराबर कितना आ गया 60,000। ठीक है, आपसे बोला गया कि 8 का स्थानीय मान बताइए, कितने का 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किसके स्थान पर है, सैकड़ा के। तो कितने का गुणा, सीधी सी बात है, जिस अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जा रहा है उसके उस अंक में उसके स्थान से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्थानीय मान। तो 8 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, कितना मिल जाएगा 800। तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 800। यहाँ तक समझ आया। तो 8 का स्थानीय मान 800 हो गया। तो सीधी सी बात है, आपसे अगर पूछा जा रहा है कि किसी भी अंक का स्थानीय मान बताइए तो आपको उस अंक का उसके स्थान से गुणा कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका स्थानीय मान। इस चीज़ को ऐसे देखिए, जैसे हमने बोला 5 का स्थानीय मान बताइए, तो हमने देखा 5 किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 किसके स्थान पर है, लाख के स्थान पर है। तो 5 में 1 लाख का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 लाख का गुणा हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे बोला गया 4 का स्थानीय मान बताइए, तो सबसे पहले हमें लिखना है 4 और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या लगा दिए, 6 जीरो लगा दिए। ठीक है, समझ आया। किसका पूछा था, 4 का स्थानीय मान पूछा था हमसे, तो 4 लिखा अपन ने। और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितने लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 जीरो लगा दिए। हमें क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हजार, 10,000 एक ही ग्रुप में, और 4 के बाद लाख और 10 लाख को एक ही ग्रुप में। तो ये कितने हो गए 40 लाख। कितने हो गए 40 लाख। मतलब जो 4 है उसका स्थानीय मान कितना है 40 लाख। यहाँ तक समझ आया। करना कुछ नहीं था, देखिए 4 को छोड़ देना है आपको, नहीं तो कुछ लोग क्या करें 4 भी लिख दें और 4 को भी गिन लें। हमें 4 को छोड़ना है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उस अंक को छोड़ के चलना है। अगर आपसे 5 पूछा जा रहा है तो 5 को ऐसे दबा लीजिए, 6 का पूछा जा रहा है 6 को दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको भी काउंट कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, आपसे पूछा गया 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आपने एक साइड 7 भी लिख दिया और फिर 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, तो वो 7 का स्थानीय मान थोड़ी हो जाएगा, वो तो 6 का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 6 का स्थानीय मान है तो 6 लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस अंक का हमें स्थानीय मान चाहिए सबसे पहले उसको लिखो। जैसे उन्होंने 4 का बोला था तो हमने 4 लिखा, और 4 के बाद जितने जीरो हैं, ठीक है, 4 के बाद जितने अंक हैं, जैसे 4 को दबा लिया हमने क्योंकि 4 का पूछ रहे थे, तो 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने लगा दिए 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, जितने अंक उतने जीरो। जिस अंक का स्थानीय मान पूछा गया है उस अंक के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो। फिर हम लगा लेंगे कॉमा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हजार, 10,000 एक ही ग्रुप में, लाख, 10 लाख एक ही ग्रुप में। तो हमें पता चल गया 4 का स्थानीय मान कितना है 40 लाख। ऐसे ही अगर आपसे पूछा गया कि 9 का स्थानीय मान कितना है, तो 9 का स्थानीय मान पहले लिखा 9, उसके बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 अंक जीरो, यानी 9 का स्थानीय मान कितना हो गया 90। समझ में आ गया। तो जातीय मान, स्थानीय मान समझ में आया। देखिए जातीय मान क्या होता है, जातीय मान मतलब पर्सनल वैल्यू, यानी कि जो है जितना है वो खुद में है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका जातीय मान। और स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर है, उस अंक का उसके स्थान से गुणा, या फिर उस अंक को दबा लो और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने हम क्या लगा देंगे जीरो। तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, स्थानीय मान। यानी कि स्थानीय मान का मतलब होता है जिस अंक का पूछा जा रहा है आपसे, उस अंक वह अंक किस स्थान पर है तो उसके स्थान से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्थानीय मान। समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा।